आज जिस जगह मैं खाने आया था, वहां खाने से ज्यादा इस जगह के माहौल का तजुर्बा करना खाने से कहीं बेहतर था। और दक्खन भारत के खानों का सिरमौर ये डोसा, यह कोई आम डोसा नहीं है। डोसा किंग के नाम से मशहूर इस जगह में बस हाथ लगाने की देर है और चमक अपने आप ही आ जाती है। जिंदगी में इतनी जद्दोजहद भी हो सकती है, ये आज मैंने पहली बार महसूस किया जब छोले भटूरे और कचौड़ियों में फैसला करना मुश्किल हो गया कि क्या खाया जाए। खैर, मैंने आज दोनों को दरकिनार किया और आ गया हूं एक ऐसी जगह जिसकी तूती हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में बोलती है। और आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि जितने आउटलेट्स इनके यहाँ पर हैं उससे डबल के करीब पूरे वर्ल्ड में है। मैं बात कर रहा हूँ सरवना भवन की, पीछे देख ही लिया होगा आपने। और साउथ इंडियन फूड में इनको खलीफा बोला जाता है। सबसे पहला नाम आता है इनका पूरे इंडिया के अंदर। और इसकी भी एक अजीब सी कहानी है, बीच बीच में आपको सुनाता रहूंगा। ये कहानी है ज्योतिषियों के साथ अंधविश्वास की, ये कहानी है लस्ट की, और ये कहानी है मर्डर की। पी राजा गोपाल इनके जो फाउंडर थे, ये इन्वॉल्व हुए थे इन सब चीज़ों में। तो बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, थोड़े से मैं आपको बीच बीच में सुनाता रहूँगा। खैर, बहरहाल मैं खाने आया हूँ आज यहाँ का सबसे मशहूर, आई थिंक घी रोस्टेड डोसा आता है इनका। और जो चीज़ें मिलेंगी वो आपको शेयर करवाऊंगा। खैर जी, जायजे लेते हैं सरवना भवन के जायकों का। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बने सरवना भवन के टाइमिंग्स हैं सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। संडे की सुबह थी और मैं जब 7:45 बजे करीबन अपनी बाइक पार्क कर रहा था तो यही सोच रहा था कि शायद मैं ही वहां पर अकेला मिलूंगा। लेकिन जब लोगों का हुजूम दरवाजे पर देखा तब समझ में आया कि यहाँ मसला सिर्फ स्वाद का ही नहीं है। यहाँ मसला है इन घूमते हुए सफेद खंभों का। यहाँ मसला है कनॉट प्लेस का और इस जगह के बेहतरीन माहौल का जो ये लोग तैयार करते हैं। ठीक 8 बजे ये खुल जाता है और कस्टमर के अंदर जाने से पहले यहाँ पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। एंट्रेंस के ठीक बाहर ही सबसे पहले ये कपूर जलाते हैं, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। और अंदर धूप दीप से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और साथ ही पूजा की जाती है सरवना भवन के फाउंडर राजगोपाल जी की। और अंदर अलख जला के उसके सुगंधित धुएं से शुद्धि की जाती है। इसके बाद कस्टमर्स का अंदर जाना शुरू होता है और मैं भी चल पड़ा। और अंदर दाखिल होते ही मेरी नजर पड़ी दाईं तरफ मिठाइयों के काउंटर पर, और जहां मिलती हैं दक्षिण भारत की पारंपरिक जायके जैसे मावा लड्डू, घी पोली और बादाम के हलवे। मैं भी अपने कॉर्नर टेबल की तरफ बढ़ गया और देखते ही देखते मेनू भी आ गया। अपना मेनू और इसके साथ ही ये देते हैं नीले अक्षरों में छपा हुआ एक सफेद रंग का बड़ा सा पेपर, जिसमें इनके हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में जितने भी आउटलेट्स हैं उनके एड्रेस और नंबर दिए होते हैं। सबसे बढ़िया बताओ कौन सा? बटर। ओके ओके ओके। हाँ, ये मेरे को काफ़ी सुना है मैंने, ये घी पेपर रोस्ट मसाला। अच्छा है ये, हैं? बड़ा अच्छा है। तो एक तो ये कर देना और बाद में मैं लूँगा एक फ़िल्टर कॉफ़ी, ठीक है? दमकता सुनहरा और कुरकुरी परत वाला भूरे रंग का डोसा और उसके ऊपर मोतियों जैसी चमकती घी की लश्कारें मन ललचाने के लिए काफ़ी था। और ये साथ में देते हैं 4 तरह की चटनियाँ। उसमें होती है नारियल की, एक होती है मिंट की जो पुदीने की चटनी भी आप बोलते हैं, लाल चटनी, और साथ में है सांभर। लेकिन सबसे मजे की बात यह थी कि इतना घी होने के बावजूद भी इसके कड़कपन में कोई कमी नहीं थी। यहाँ सारी चटनियां लाजवाब थी, लेकिन पुदीने की चटनी काफी अलग और बेहतरीन थी।
सांबर में ड्रम स्टिक्स नहीं थे, जो कि मैं उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये काफी गाढ़ा था। और घी रोस्टेड डोसा का आप घी जरा चेक करें। केले का पत्ता एक साइड से बिल्कुल सूखा और दूसरी साइड से जैसे नदी बह रही हो। और मैं अक्सर बिना आलू के इसकी करारी क्रस्ट ज्यादा पसंद करता हूं। दक्षिण भारत का यह नाश्ता फिल्टर कॉफी के बिना बिल्कुल मुकम्मल नहीं है, और ये यहां परोसी जाती है पारंपरिक स्टील के बर्तनों में, कटोरी और एक छोटी सी कुप्पी। चाय या कॉफी का अच्छा बना होने का अंदाजा लगाया जाता है उसके ऊपर की झाग से, और इसने तो मुझे मेरे मैसूर की अच्छी खासी याद दिला दी। और इसके आगे कैपेचिनो, अमेरिकानो सब फेल है। बहुत ही एक उम्दा जायका। इस इमारत के 2 फ्लोर हैं। फर्स्ट फ्लोर लंच के दौरान खोला जाता है करीबन 12 साढ़े 12 बजे, और ब्रेकफास्ट टाइम में ग्राउंड फ्लोर में ही सर्व किया जाता है। इस कहानी के असली किरदार हैं राजगोपाल जी, जिन्होंने ज्योतिषियों के कहने पर चेन्नई में एक मामूली सी किराने की दुकान से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन फिर उन्हीं ज्योतिषियों के कहने पर अपने ही मुलाजिम की बेटी से शादी की जिद ने उन्हें खूनी बना दिया और उम्र कैद की सजा पाई, और फिर हार्ट अटैक में एक दिन उनकी मौत हो गई। खैर, ये इनकी मेहनत का ही नतीजा है जो सरवना भवन आज पूरे विश्व में जाना जाता है। और जाते जाते मैं कैसे अपनी पसंदीदा मिठाई के बिना जा सकता था। मैं रहता दिल्ली में जरूर हूं, लेकिन दिल में मेरे मैसूर ही बसता है। और मैंने कराई अपनी फेवरेट मैसूर पाक बैक और वापस चल पड़ा अपने घर की ओर, और जहां बाहर का मंजर अभी तक बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। अब वक्त हो चला था यहाँ से विदा लेने का। अगली कहानी में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।